Assalamualaikum students, I am your English teacher and I am here to teach you your first lesson of your new course, new book, which is Being Good and Kind. सबसे पहले हम अपनी बुक का नाम देख लेते हैं. हमारी बुक का क्या नाम है? We Learn English 7. ठीक है. एंड हमें इसमें से we have to study our unit number 1, which is being good and kind. ठीक है. Now we have to open page number 1, being good and kind. being good and kind का क्या मतलब होता है? किसी के साथ अच्छा रहना या किसी के साथ नेक रहना. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास बुक में क्या लिखा है? यूनिट 1, being good and kind. ठीक है. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग हमारे पास सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक हेडिंग डली है रेड, उससे दैट इज़ प्री रीडिंग डिस्कशन. प्री का क्या मतलब होता है? पहले. मतलब वो कह रहे हैं कि हम रीडिंग करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, जो कि बुक वालों ने आप लोग हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. ठीक है. तो हमें उनका जवाब देना है. वी हैव टू आंसर देम. ऑब्वियसली यू पीपल कैन नॉट आंसर मी, मतलब मेरे सवालों को आप लोग जवाब नहीं दे सकते हो राइट नाउ. लेकिन मैं जो आपसे क्वेश्चन करूँगी या जो भी इस बुक में क्वेश्चन लिखे हैं उसका आपको जवाब अपने पेरेंट्स को देना होगा. एंड आफ्टर द वेकेशंस विल गेट ओवर, जब भी ये है पैंडमिक सिचुएशन ओवर हो जाएगी, ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, हम स्कूल आ जाएंगे इंशाल्लाह. तो फिर मैं सबके पेरेंट्स से पूछूंगी कि जो मैंने क्वेश्चंस किए थे कि क्या वो क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों ने सही दिए हैं या नहीं दिए. उसके बाद हम लोग इसमें एक क्विज़ करेंगे. ठीक है. क्विज़ करेंगे जिसके मार्क्स हमारे मिड टर्म एग्जामिनेशन में ऐड होंगे. ओके. तो हमारा पहले क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू कैन सी अराउंड. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो होते हैं जिससे हम किसी से रब्ता कर सकें, हम एक जगह से दूसरी जगह पे किसी से बात कर सकें. मतलब हम लोग दूर रह के भी, मतलब हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहें. हम लोग दूर रह के एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं. तो वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो कहते हैं कि आपके उसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जो आप अपने आसपास देख सकते हो. तो वो मुझे बताना है सबको. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है दैट व्हाट इन योर ओपिनियन इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज. यानी कि आपके ओपिनियन में सबसे ज़्यादा फेमस मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जो आजकल के दौर में ना मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. कि आप दूसरी कंट्री में हो या सिटी में हो या आप दूसरे एरिया में रहते हो, लेकिन आप एक दूसरे से उसके थ्रू कनेक्टेड रह सकते हो. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड अर्ली मैन कैन सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस. कहते हैं कि जब पुराने ज़माने के लोग थे, मतलब जो बहुत पहले के लोग थे, हमसे पहले के लोग थे, पुराने ज़माने के, वो लोग अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक एरिया से दूसरे एरिया, किस तरीके से वो लोग अपने मैसेजेस जो है सेंड करते थे एक दूसरे को. ठीक है. तो हमें इन तीनों सवालों का जवाब देना है और हमें अच्छा सोचना है. नाउ अब हम रीडिंग करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा एक लाइव सेशन है, ये हमारा एक वीडियो सेशन है, तो इसमें हम रीडिंग नहीं कर सकते. बट आप सबको इसकी चैप्टर की रीडिंग करनी है एंड आप सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए. आप सब इसको रीड करोगे. रीड करने के बाद जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगेगा, जो भी XYZ एनीथिंग, अगर आप लोगों को इज़ या आर या एम भी नहीं पढ़ना आ रहा है, मतलब प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है या आपको पढ़ना नहीं आ रहा है या आप उसे पढ़ते हुए अटक रहो किसी भी वर्ड को, वो वर्ड आप लोग अंडरलाइन करोगे ताकि जब हम स्कूल वापसी आएँ, हम लोग जब साथ में पढ़ें, तो हम उन चीज़ों को अच्छे से ड्रिल कर सकें. हम अपनी ड्रिल को, अपनी रीडिंग को, अपने ट्रांसक्रिप्शन को, अपनी डिक्टेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें. ठीक है. तो यहाँ पे ये बच्चा कौन सा ना, आप देख रहे होगे कि ये लेटर पढ़ा है. तो लेटर भी जो है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है का एक टाइप है. पहले के लोग जो है एक दूसरे को लेटर्स, ख़त लिखा करते थे. तो ये बच्चा जो है देखो लेटर लेके बैठा है. यहाँ पे एनवेलप है जिसमें
एड्रेस और स्टैम्प भी है। कैमरा में क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई होप कि आप लोग के पास बुक्स होंगी, या जब भी आप लोग बुक्स लोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। उसमें क्या लिखा है, दैट खिज़र, ये इसका नाम है खिज़र। क्या नाम है? खिज़र। ये है खिज़र। इसका एक फ्रेंड है अब्दुल्ला, जो कि दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है, दूसरी सिटी शिफ्ट हो चुका है। उसने खिज़र को लेटर लिखा है। तो खिज़र जो ये लेटर पढ़ रहा है, ये किसकी तरफ से है? अब्दुल्ला की तरफ से। तो खिज़र को एक लेटर मिला है अब्दुल्ला की तरफ से, और ये बोले हैं कि लेटर लिखना जो है बहुत पुरानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू लोग एक दूसरे को मैसेजेस जो है सेंड करते थे और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, टच में रहते थे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बॉक्स बना है, यहाँ पे लिखा है दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। आपको इस तरह वीडियो लेक्चर में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की समझ नहीं आएगी, तो हम जब क्लास में आएंगे तो हम सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का डिफरेंस याद पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हम पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। पेज नंबर 2 पे एक लेटर लिखा है, यहाँ पे लिखा है अ लेटर फॉर खिज़र। ओह, तो ये वो लेटर है जो अब्दुल्ला ने खिज़र को लेटर लिखा है। ठीक है। लेटर में हमेशा राइट हैंड साइड पर आपका एड्रेस आता है, आपका एड्रेस। ठीक है, आपका एड्रेस आता है। उसके बाद आपको जो लिखना है वो आता है। तो इसमें लिखा है डियर खिज़र। उसमें अच्छा, अब्दुल्ला की जो है ना बर्थडे हुई थी, तो खिज़र ने जो है, खिज़र क्योंकि दूसरी सिटी मूव हो चुका है जैसे मैंने पहले ही बताया, तो अब्दुल्ला को जो है खिज़र ने गिफ्ट भिजवाए थे। तो यहाँ पर खिज़र बोल रहा है दैट थैंक यू, मुझे जो है तुम्हारा पोस्ट कार्ड मिला जो कि तुमने मुझे बर्थडे पे सेंड किया था, और वो मुझे मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्लीज़ेंट, एक बहुत ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ साबित हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ना कभी सोचा था। मुझे तो ये तक नहीं यकीन था कि तुम्हें मेरी बर्थडे याद भी होगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि काश तुम मेरे साथ होते जैसे पहले हुआ करते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी का होने से ज़्यादा ना होना आपके हार्ट में उसकी प्रेजेंस को जो है ग्रो करता है। ठीक है। मतलब एक ईडियम है जो कि अब्दुल्ला ने यूज़ किया है खिज़र और अपनी फ्रेंडशिप के लिए, दैट इज़ एब्सेंट मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। मतलब आपका ना होना जो है वो ज़्यादा जो है सामने वाले को आपकी इम्पोर्टेंस का, आपकी वैल्यू का एहसास दिलाता है। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं जब से जो है मुरद के शिफ्ट हुआ, मुरद के पाकिस्तान का एक शहर है, वहाँ पे जो है अब्दुल्ला शिफ्ट हो गया था। तो जब से मैं वहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, सॉरी तुम शिफ्ट हुए हो जब से वहाँ, खिज़र को बोल रहा है अब्दुल्ला कि जब से खिज़र मुरद के शिफ्ट हुआ है तब से जो है यहाँ पे, मतलब अब्दुल्ला की सिटी में जो है चीज़ें सेम नहीं है। अब अब्दुल्ला और खिज़र क्योंकि एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो अब्दुल्ला बता रहा है कि मेरी क्लास में एक नया लड़का आया है, उसका नाम वक़ार है, और हम लोगों ने जो है उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया, हम लोग उससे बहुत खुशी से मिले, हमने उसे बहुत कंफर्टेबल फील कराया ताकि उसे ये ना फील हो कि वो किसी नई जगह पर है। हमने उसे यही फील कराया वो किसी पुरानी जगह पे है। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, हमारी काइंडनेस को ठुकरा दिया। मतलब इतना अनयूजुअल बिहेव किया उसने, मतलब हमने वो रिएक्शन उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है। उसने इम्पोलाइट, कभी कभी तो वो इतना बदतमीज़ हो जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैं और मेरे फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल से या टीचर से कंप्लेन करें, लेकिन हम कंप्लेन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी क्या समझेगा कि वो एक अकेला हम इतने सारे लोगों के अगेंस्ट खड़ा है, तो इसलिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते, और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा मैं ये बोलता हूँ कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो पूरी दुनिया में जो है एक जैसी होती है, चाहे वो लेसन्स हो या गेम्स हो या कोई भी अदर एक्टिविटी हो। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छा पार्ट होता है ना, वो क्या होता है? हॉलीडेज़। डू यू हैव एनी स्पेशल प्लान्स? अच्छा, वो फिर पूछ रहा है
अब खिज़र से अब्दुल्ला पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास समर के मतलब जो तुम्हारी समर वेकेशन आने वाली है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, तुम्हारे पास उसके लिए कोई प्लान्स हैं? भाई मेरे तो अंकल आ रहे हैं कोयटा में अपनी फैमिली के साथ, तो मैं समझ गया कि जो है कोयटा में तो बहुत गर्मी होने वाली है, लेकिन क्योंकि मेरे अंकल अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मेरे समर वेकेशंस बहुत ज़्यादा फ़न वाले होने वाले हैं। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे लेटर लिखना और उसमें बताना कि तुम कैसे हो, क्या करते हो और मतलब क्या तुम्हारी एक्टिविटीज़ हैं, मुझे उस सब के बारे में बताना। और सबसे बड़ी बात कि अच्छा लगता है कि जब आप पुराने दोस्तों से बात करते हो या उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हो तो इट फील्स गुड टू है ओल्ड फ्रेंड, मतलब अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से बात करना। मैं तुम्हारे रिप्लाई का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करूँगा, तो प्लीज़ लेटर लिखना। तब तक के लिए गुड बाय, योर सिंसियरली अब्दुल्ला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू योर वर्क, जो कि आप सबको मिल चुका है, और अगर नहीं मिला है तो स्कूल जाके अपना वर्क ले आइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एनीवेज अब हम अपने प्लानर अपने उसके तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, हमें एक क्या करना है, हमें एक रफ कॉपी लेनी है, उसके अंदर हमें ये लर्न करना है और हमें ये प्रॉपर्ली काम उतारना है, और वो ये सारा काम मैं खुद चेक करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमारा यूनिट 1 बीइंग गुड, उस साइड हमें टाइटल पेज बनाना है। यूनिट 1 बीइंग गुड एंड काइंड का हमें 1 पेज राइटिंग करनी है। पेज नंबर 1 में इतना मटेरियल नहीं है तो आप पेज नंबर 2 में से राइटिंग कर सकते हो। उसके बाद में हमारे डिक्टेशन वर्ड्स, रिसीव, कम्युनिकेशन, मैसेजेस, हैप्पियर, मैनर, स्पेशल एक्टिविटी, एब्सेंट बिहेवियर, अगेंस्ट। उसके बाद जंबल वर्ड्स हैं, कुछ 5 वर्ड्स मैंने जो है बुक से लिए हैं और उनको जो है उनको अनअसेंबल मतलब उनकी स्पेलिंग्स को उल्टा सीधा करके रख दिया, विच इज़ अगेंस्ट, सरप्राइज, सेंड, ग्रो एंड इशू। उसके बाद इसी तरीके से हमने 5 मिसिंग लेटर्स लिए हैं बुक से। हम लेटर जो है हमने क्या किया है, बुक से लेके हमने उनके वर्ड्स बीच में से गायब कर दिए हैं जो कि अंडरलाइन है। तो दैट इज़ रिमेंबर, बर्थडे, काइंड, पोलाइट एंड स्पेशल। उसके बाद है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग है लिटिल ओल्ड टाइम्स, इसका मीनिंग है सेम एज बिफोर, मतलब लिटिल ओल्ड टाइम्स का मतलब है पहले की तरह। विद ओपन आर्म्स मतलब होल हार्टेडली, दिल से। फील एट होम, टू बी कंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबल, कहीं जाके आपको बिल्कुल घर जैसा फील होना। अनयूजुअल मतलब अनकॉमन, जो कॉमन नहीं होता। उसके बाद है रिजॉल्व, टू फाइंड अ सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन। रिजॉल्व मतलब किसी भी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। उसके बाद आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ माइंड। इसी तरीके से वी हैव 3 क्वेश्चंस। पहला है व्हाट टाइप ऑफ लेटर हैज़ अब्दुल्ला रिटन टू खिज़र। अब्दुल्ला ने खिज़र को कैसा लेटर लिखा था। इनफॉर्मल, क्योंकि वो फ्रेंड्स का लेटर था। फॉर्मल लेटर्स हम यूजली जो है ऑफिसेज में लिखते हैं या किसी चीज़ की परमिशन या उसके लिए लिखते हैं, ठीक है। और ये इनफॉर्मल लेटर्स हम नॉर्मल अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ अब्दुल्ला वरीड अबाउट। अब्दुल्ला किस चीज़ को लेके वरीड था। अब इसका जवाब आपको मुझे खुद देने, मैं कुछ नहीं समझाऊंगी। उसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईडियम एब्सेंट मेक्स हार्ट ग्रो फॉन्डर, हमें मीनिंग बताने हैं। इसी तरीके से वी हैव 5 फिल इन द ब्लैंक्स एंड 5 ट्रू फॉल्स। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव 5 वर्ड सेंटेंसेस, दैट इज़ बर्थडे, पोस्ट कार्ड, फ्रेंड, क्लास एंड कोयटा। हमें इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद वी हैव 2 एक्टिविटीज़। पहली एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1 इज़ राइट अ लेटर फ्रॉम योर फ्रेंड टू योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ लेटर ऑन पेज नंबर 2 ऑन बुक। अच्छा, हमें क्या करना है, एक कलर पेपर लेना है, उसको वी हैव टू पेस्ट इट इन कॉपी में पेस्ट करना है। और उसमें जिस तरीके से अब्दुल्ला ने खिज़र को लेटर लिखा था वैसे ही हमें कोई भी अपने फ्रेंड का नाम डाल के अपने ही आपको लेटर लिखना है किसी भी चीज़ को लेके, मतलब अपने बारे में बताना कि हमारी वेकेशंस कैसी जा रही हैं या ये लॉकडाउन का जो भी चल रहा है, XYZ एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। या अपने किसी बर्थडे के बारे में बताना या किसी भी चीज़ के बारे में आप उस लेटर में लिख सकते हो। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 है राइट अ स्टोरी ऑन आवर होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। हमें क्या करना है, पेज नंबर 5 खोलना है बुक का, वहाँ पे हमारे होली प्रॉफिट के बारे में जो है पूरी स्टोरी दी हुई है, हमें वो पढ़नी है।
और देन हमें एक कलर पेपर लेना है, हमें वो भी कॉपी में पेस्ट करना है और हमें पूरी उस स्टोरी की समरी ओन वर्ड में हमें एक समरी जो है लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 8 एक्सरसाइज जे। तो लेट्स सी व्हाट इज ऑन पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 एक्सरसाइज जी में कुछ ईडियम्स हैं 4। शी हैज़ अ हार्ट ऑफ, उसके बाद है द स्वीट स्मेल ऑफ, हिज आइज आर ग्लिटरिंग, द गार्डन इज़ अ रेनबो ऑफ। हमारे पास 4 ऑप्शन है। अच्छा सक्सेस है, तो सक्सेस की जगह हमें रोज करना है, ठीक है। तो यू हैव टू करेक्ट इट, हमें सक्सेस की जगह रोज करना है। दैन स्टार्स, कलर्स एंड गोल्ड। तो हमें इन 4 वर्ड्स को जो है इन इडियम्स में फिक्स करना है, ठीक है। आई होप कि सबको लेसन समझ आया होगा और हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, हमने जो भी पढ़ा किसी से भी, ठीक है। तो टिल देन सबको अच्छे से याद होना चाहिए चैप्टर, सबको रीडिंग होनी चाहिए, सबकी बुक में मार्क होने चाहिए वर्ड्स। आई होप कि जब हम स्कूल वापस आएंगे और हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो सबको पता होगा दैट हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।